जय साईनाथ। दोस्तों, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो और आप सबके घर में ऐसे ही कान्हा जी हर साल आएं और खुशियां लेकर आएं। आज के दिन दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। साईनाथ को तो मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं कान्हा जी को भी बहुत मानती थी और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ बात करती ही रहती थी। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो कभी कभी हमारे मम्मी पापा भाई बहन जो बड़े होते हैं वो हमें डांट लगा देते हैं, तो हम लोग कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं या कभी रो पड़ते हैं। तो जब भी कभी मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं छोटी थी तो कान्हा जी को जाके कहती थी, कान्हा जी देखो मेरी मम्मी ने मुझे गुस्सा किया है या मेरी बहन ने मुझे गुस्सा किया है, तो आप उनको डांट लगाओ ना। मतलब मैं उनसे ऐसे शिकायत करती थी। बहुत मानती थी, मैं बहुत मानती थी। और जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई तो मैं उनको बिल्कुल भूल ही गई। बिल्कुल ये याद ही नहीं रहा मुझे कि मैं कान्हा जी को कितना मानती थी। ऐसे ही बहुत सारे साल निकल गए, लेकिन मुझे कान्हा जी की याद नहीं आई। मंदिर में जाती थी, वहाँ कान्हा जी के आगे हाथ जोड़ती थी, लेकिन वो सब बातें मैं भूल गई थी। अचानक एक दिन जन्माष्टमी के ही दिन थे, तो मैं ऐसे ही अपने घर में बैठी हुई थी, तो मैंने अपने फ़ोन पर यूं ही कुछ देख रही थी, तो अचानक देखते देखते फ़ोन में साईनाथ की फ़ोटो आ गई। और साईनाथ उस समय बिल्कुल कान्हा जी के रूप में आए थे। मतलब थे तो वो साईनाथ ही, लेकिन उनके हाथ में बांसुरी थी और वैसा ही उन्होंने मोरपंखी मुकुट भी पहना हुआ था। तो मैं थोड़ी देर तक उन्हें ऐसे ही देखती रही और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। बहुत देर तक सोचती रही। फिर अचानक से मुझे, जैसे मेरा दिमाग बहुत पीछे चला गया, उन दिनों में ही चला गया जब मैं बिल्कुल छोटी थी और कान्हा जी को बहुत मानती थी। तो मुझे एकदम से सब बातें याद आनी शुरू हो गई। तो मैंने यही सोचा कि अरे ये कैसे हो गया, मैं कान्हा जी को कैसे भूल गई। तो उसी के ही 2 दिन बाद जन्माष्टमी थी और आप यकीन करेंगे, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं कहा कि कान्हा जी को लेकर आना घर पे। कोई बात ही नहीं हुई हमारी ऐसी। और मेरे हस्बैंड कान्हा जी को बाल रूप में हमारे घर में लेकर आए और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत खुश हुई। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो कान्हा जी को बिल्कुल भुला चुकी थी। और आप देखिए मेरे साईनाथ का चमत्कार कि उन्होंने ही मुझे याद दिलाया कि तू छोटे होते कान्हा जी को कितना मानती थी और अब तू उन्हें भूल गई है। यानी साईनाथ को तो मैं बहुत मानती ही हूँ, मेरे लिए वो सब कुछ है, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी याद दिलाया कि सब एक है। चाहे वो साईनाथ हों, चाहे वो भोलेनाथ हों, चाहे वो कान्हा जी हों। तो इस तरह से उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तू उनको भूल गई है, तुझे उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों, इतने सालों से जो मैंने भूल चुकी थी, मेरे साईनाथ ने मुझे याद दिलाया और मैं बहुत खुश हुई। और अब हर साल जन्माष्टमी हम बहुत ही खुशी खुशी मनाते हैं। उन्हें झूले पे बिठाते हैं, उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जिनको मैं भूल गई थी उनको साईनाथ ने मुझे याद दिलाया। तो मेरे साईनाथ ने मुझे ये कहा कि सिर्फ मेरी ही पूजा नहीं, तुझे कान्हा जी की भी पूजा करनी है, क्योंकि वो तो तेरे फ्रेंड है ना, जिन्हें तू छोटे होते से मानती आई है। तो मैं बहुत खुश हूँ अब कि मेरे कान्हा जी भी मेरे साथ रहते हैं और मेरे साईनाथ भी मेरे साथ रहते हैं। तो भगवान करके आप लोगों के घर में भी ऐसे ही कान्हा जी का वास रहे, बहुत खुशियाँ रहें, बहुत सुख समृद्धि रहें। और इसी के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भगवान करके आपके घर में ऐसे ही कान्हा जी आते रहें और आप सब हर साल खुशी खुशी जन्माष्टमी मनाते रहें। जय कन्हैया लाल की, जय साईनाथ की।